हेलो, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो गाइज़, आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान है और रिज़र्वेशन की जो पॉलिसी लाई थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर ने इस साल की शुरुआत में, तो क्यों जो बच्चे हैं वो सड़कों पे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस रिज़र्वेशन पॉलिसी के खिलाफ। आज हम इसी वीडियो से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, हाँ, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ-साथ सैकड़ों में बच्चे जो हैं गैदर्ड हुए रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के सामने, जिसमें उन्होंने रिज़र्वेशन जो पॉलिसी है उसके खिलाफ मुज़ाहरे किए। सो अगर उमर अब्दुल्ला के अपनी पार्टी के कुछ लीडर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल मेहदी जी जो हैं, एक इम्पॉर्टेंट लीडर है जो कि इस प्रोटेस्ट की आवाज़ बनी है और प्रोटेस्ट को लीड किया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो अपना ट्विटर हैंडल है उस पे पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुक्कार रोड आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर सीएम रेजिडेंशियल ऑफिस, वहाँ पर हम रेशनली इस रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अपना मुजाहरा जो है कंटिन्यू रखेंगे। सो गाइज़, एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये। साथ साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उन्होंने भी ये प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। और साथ ही लीगल चैलेंजेस के साथ साथ प्रोटेस्ट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है और लीगल चैलेंजेस भी हो रही हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी, इससे जो अपॉर्चुनिटीज़ है कुछ ग्रुप्स को डिक्रीज़ होंगी और कुछ ग्रुप्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। और साथ ही साथ ये जो रिवोकेशन हुई थी आर्टिकल 370 के बाद, इससे जो गवर्नमेंट जॉब्स के कोटे हैं उनमें कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ जो एडमिशन्स होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो कहीं न कहीं इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उनको नुकसान हो सकता है। तो ये इसीलिए पूरे लगभग जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो गाइज़, इस नई पॉलिसी की वजह से किस-किस को नुकसान हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बात करें तो ओपन मेरिट को कत्ल किया जा रहा है। ओपन मेरिट का लगभग ख़त्म किया जा रहा है। ओपन मेरिट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो जो 57% ओपन मेरिट पहले था उसको कम करके 33% तक लाया गया है। और साथ ही साथ आरबीए कैटेगरी जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट्स हैं, उनको भी 20% से कम करके 10% तक लाया गया है। और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको 10% से बढ़ाकर 20% रिजर्वेशन दी जाएगी। और साथ ही साथ सोशली और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको भी 2% से बढ़ाकर सीधा 8% कर दिया गया है। लगभग डबल से भी 3-4 गुना ज़्यादा कर दिया गया है सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस को। और इसके साथ साथ ही रिजर्वेशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियर में जो लोग हैं और साथ ही साथ फिजिकली चैलेंज्ड जो हैं उनको भी लगभग 3 to 4% इंक्रीज़ किया गया है। 3 से 4% ये इंक्रीज़ हुआ है इन कैटेगरीज़ में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ओपन कैटेगरी के साथ साथ आरबीए कैटेगरी को नुकसान हुआ है। लेकिन सोशली बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डबल बेनिफिट दिया गया है, 10 to 20% एंड 2 to 8%। साथ ही साथ 3 to 9% बढ़ाया गया है कैटेगरीज़ को इन इसके अलावा जो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी है उन्होंने भी इस रिजर्वेशन को अपोज किया गया है। एसटी का स्टेटस जो था उनका, गुजर बकरवाल को लगभग 1991 में स्टेटस दिया गया था। ये सभी इस कैटेगरी सिस्टम को, इस रिजर्वेशन प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ीज़ को स्टेटस दिया जा रहा है उससे कहीं न कहीं इनको नुकसान हो जाएगा और एससी कोटे में से ही इनको नुकसान हो जाएगा। बाकी जो पहाड़ी कैटेगरी बननी है उनको कहीं न कहीं बेनिफिट देने की वजह से एसटी जो कैटेगरी है उनको नुकसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो इस मुँह से क्या कहीं न कहीं उनके चांसेस जो हैं एडमिशन्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और साथ ही साथ स्कूल एडमिशन्स के साथ-साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी कमी आ जाएगी एंड इस पहाड़ी स्टेटस की वजह से। सो एसटी कैटेगरी वाले भी इस रिज़र्वेशन प्रोसेस से कहीं न कहीं नाखुश। 10 दिसंबर 2024 को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया जिसमें 3 मिनिस्टर्स को रखा गया है और ये सारे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। और ये 3 जो मेंबर्स हैं इसमें हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू और फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना के साथ-साथ टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सतीश शर्मा को रखा गया है। ये तीनों मिनिस्टर मिलके एक रिपोर्ट बनाएँगे और बाद में ये जो रिपोर्ट बना के कमेटी को सबमिट करेंगे रिपोर्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट कमेटी जो कि ये रिपोर्ट बनाएगी और ये सबमिट करेगी कि इसमें क्या-क्या खामियां हैं, ये पॉलिसी में क्या-क्या खामियां पाई गई। 2 दिन बाद जो हाई कोर्ट हेयरिंग में बताया गया, जो पिटिशंस चैलेंज से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक पिटिशन डाली गई थी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने 3 वीक दिए थे सरकार को कि अपनी राय इसमें बताएं कि क्या ये जो रिजर्वेशन प्रोसेस है इसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या-क्या कमी आ रही हैं। तो इसके बारे में इन्होंने कहा था कोर्ट ने कि 3 वीक के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दे हमें कि क्या ये सरकार जो है इस रिजर्वेशन प्रोसेस से सहमत है या नहीं। और फाइनली सीएम उमर अब्दुल्ला ने संडे के दिन ये बात कही कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हमने कमेटी जो बनाई है, सब कमेटी वो रिव्यू कर रही है इस पॉलिसी को। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि हमें कोर्ट की डायरेक्शन का वेट करना होगा। कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो
फाइनल डिसीजन और उसको हमें मानना होगा। तो उमर अब्दुल्ला ने भी यही भरोसा दिया कि हम कोर्ट के डिसीजन को ही वेट कर रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला लेगा इस बारे। इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से जो बेनिफिट मिलेगा वो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल 3% बेनिफिट दिया जाएगा उनको, चिल्ड्रन ऑफ पुलिस पर्सनल 1% एंड अचीवर्स इन स्पोर्ट्स 2% इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट एडिशन जो रखी गई है इसमें मेन जो है वो है पहाड़ी, यानी पहाड़ी स्पीकिंग जो है, जिसमें ट्राइब्स जैसे कोलीज, गद्दा ब्राह्मण्स, बाय पार्लियामेंट बीजेपी 200 पाडरी, ये सारी कम्युनिटीज़ को भी रिजर्वेशन दी गई है, रिकॉग्निशन किया गया है। सो इन कैटेगरीज़ को बेनिफिट दिया जाएगा। सो गाइस, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे जिनको भी इस रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है।